महिला सुरक्षा को लेकर जितने भी दावे किए जाएं, सच्चाई यही है कि महिलाएं ना ही सार्वजनिक जगहों पर और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षित है। हालांकि मध्य प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए गए। यात्री बसों में पैनिक बटन लगाया गया, लेकिन ये कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, जिससे महिला सेफ्टी को लेकर सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा पूरे देश में बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश में भी महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए गए। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। महिलाओं की सेफ्टी के लिए बसों में पैनिक बटन तक लगाए गए, ताकि कोई अनहोनी होने पर महिलाएं बसों में लगा पैनिक बटन दबाकर अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को बुला सके। लेकिन ये पैनिक बटन कारगर साबित नहीं हो पाया है। दरअसल बसों में सफर करने वाली छात्राओं, महिलाओं को इस पैनिक बटन के बारे में जानकारी ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि रेड बस में पैनिक बटन्स तो लगे हुए हैं, पर क्या कमांड कंट्रोल रूम में इनका जो निगरानी है, इनको लेकर के जो कमांड है वो ठीक से काम करता है या नहीं। आप देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त जो है इमरजेंसी की पैनिक बटन को दबा के रखा हुआ है। इसका जो कमांड कंट्रोल रूम है वो भोपाल का आरटीओ में बना हुआ है। आप डेली सफर करती है रेड बस में? कभी कभी करती हूँ। पैनिक बटन्स जो होती है इमरजेंसी के लिए लगाई जाती है, इसके आपको जानकारी है? नो मैम, मुझे जानकारी नहीं है। कभी अगर अनसेफ फील करेंगे तो किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं? आपको कुछ इसके बारे में पता? जो आसपास लोग हैं, फिर मतलब पता तो है नहीं, तो फिर आसपास जो लोग हैं उनको ही बोल सकते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, बस यही कह सकती हूँ। तो देखिए, यात्रियों को भी जो है इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट हैं, आप भी डेली सफर करते हैं? यस। इमरजेंसी के लिए बटनें लगी हुई हैं पैनिक बटन की, अगर आप अनसेफ फील कर रही हैं तो उसे दबा के जो अपने लिए हेल्प मंगवा सकती है, इसकी आपको जानकारी है? नो मैम। अगर कभी इमरजेंसी जैसा सिचुएशन आएंगी तो कैसे रिस्पॉन्स आप करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे आसपास लोग हैं मैं उनको पहले इन्फॉर्म करना चाहूंगी। अगर फिर नहीं हुआ तो कंडक्टर या फिर बस ड्राइवर, एंड देन आपने अभी मुझे इन्फॉर्म किया इससे कि बटन को हम प्रेस कर सकते हैं, तो फिर उससे मैं हेल्प करूंगी। भोपाल हो या ग्वालियर, उज्जैन हो या जबलपुर, बसों में महिला सेफ्टी को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। सार्वजनिक सेवा के वाहनों में पैनिक बटन लगाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में 1 अगस्त 2022 से यह आदेश लागू हुआ था। आदेश पर गंभीरता से अमल नहीं हो रहा है। आदेश पर बसों में पैनिक बटन लगा दिए गए, लेकिन पैनिक बटन को लेकर कम ही लोगों को जानकारी है। पैनिक बटन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बसों में लगा पैनिक बटन काम नहीं करता है। पैनिक बटन को लेकर लोगों का मानना है कि जागरूकता की कमी तो है ही, सरकार की उदासीनता भी जिम्मेदार है। बसों के यात्रियों का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। ये पैनिक बटन लग तो गए हैं, लेकिन कनेक्ट अभी नहीं हुए हैं। यूँ कहें कि इनकी सेवा अभी इस बस में शुरू नहीं हुई है, और कई बस संचालकों का ये कहना है कि कहीं शुरू नहीं हुई है। ग्वालियर के आसपास की बात करें, ये हम इसको प्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुछ यात्रियों से हम जरूर बात कर लेते हैं पैनिक बटन को लेकर, जैसा कि मध्य प्रदेश शासन के सोचते। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ पैनिक बटन के बारे में जो आपके ऊपर लगा हुआ है, आप जानते हैं कुछ? नहीं, इसके बारे में अभी पूरी तरह से जनता जागरूक नहीं है। हाँ। उन्होंने सिर्फ कह दिया है कि एक पैनिक बटन लगा देंगे, उससे पूरे प्रदेश की हम व्यवस्था बना लेंगे। ऐसा होता नहीं है। ये जो है न तो कोई अधिकारी है न कोई देखने वाला है। एक बोर्ड लगा दिया है तो उससे थोड़ी कोई काम चलेगा। मध्य प्रदेश सरकार हमेशा ही बहन और बेटियों की बात करती है, उन्हें सौगात पर सौगात देती है, लेकिन उनकी सेफ्टी पर इस तरह की उदासीनता कई सवाल खड़े करती है। बसों में महिलाओं के साथ लगातार बदसलूकी और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती है। अगर बसों में लगा पैनिक बटन सही काम करता और उस पर पुलिस प्रशासन का क्विक रिएक्शन होता तो काफी हद तक इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। भोपाल से नीलम गुर्वे, ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और
चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड डीजीपी रामनिवास यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही ग्वालियर से संवाददाता विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि आपने जानकारी भी लोगों से ली है कि आखिरकार उनको पैनिक बटन के बारे में जानकारी है या फिर नहीं, लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, और सुरक्षा के लिहाज से क्या है जो एक कदम है जो सरकार, मोहन सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया है, कारगर साबित हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, मैं इस समय ग्वालियर के सबसे प्रमुख बस स्टैंड पर हूं, जहां बड़ी संख्या में बसें आती हैं जाती हैं। अभी भी अगर मैं देख पा रहा हूं तो तकरीबन 60-70 बसें इस समय बस स्टैंड पर मौजूद हैं। हर बस यहाँ 2-3 मिनट बाद आती है जाती है। बड़ी संख्या में सवारियों का आवागमन न केवल ग्वालियर के आसपास बल्कि दूसरे राज्यों तक भी होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है ये। जहां तक पैनिक बटन की बात है तो मैं 2 दिन पहले भी यहाँ आया था, तब भी मैंने देखा था तमाम बसों में पैनिक बटन लगे हुए हैं, लेकिन उनका कनेक्शन भोपाल के कंट्रोल रूम से नहीं हो पाया है जहां से इसको संचालित होना था। मैंने खुद बटन दबा के देखे कुछ बसों के, तो वो प्रॉपर कनेक्शन न होने की वजह से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। कुछ बस ऑपरेटर्स मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये जो पैनिक बटन है आपकी गाड़ियों में लगे? हाँ, हमारी बहुत सारी गाड़ियों में लगे हुए। फिर चालू नहीं हो पा रहा प्रॉपर कारण? चालू क्या है, कभी आप पुश करेंगे तो कभी तो वो भी उसका फोन रिटर्न कॉल आएगा तो मालिक पे आता है। अब मालिक क्या बताएगा, फिर मालिक ड्राइवर से पूछता है कि क्या कोई दिक्कत है क्या, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गई बात। ये होता है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये होना चाहिए। पैनिक बटन अगर पुश कर रहा है तो उसको तुरंत वहां से पुलिस को कनेक्ट करना चाहिए और गाड़ी का लोकेशन टेस्ट करना चाहिए कि इस गाड़ी पे क्या दिक्कत है, देख के जाओ, तब तो उसका कारगर। हम मेरे पे कोई फोन आएगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, गाड़ी कहीं चल रही है, तो गाड़ी में जो नंबर रहता है वो कनेक्ट नहीं होता? गाड़ी में कौन सा नंबर रहता है? मालिक के नंबर है, वो कर रखे हैं उन्होंने, डाल रखे हैं। आपकी भी बसें हैं? आपकी बसों में पैनिक बटन काम कर रहे हैं? हाँ, प्रॉपर कर रहे हैं। तो उसका रिस्पॉन्स महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार का यही उद्देश्य है कि अगर किसी महिला को कहीं कोई परेशानी या यात्रा में किसी तरह की अगर मुश्किल होती तो बटन दबाए और उसको पुलिस की सुरक्षा मिले, ऐसा होता है क्या? जी। कुछ कई बार आपकी गाड़ियों में हुआ है? हाँ, 1-2 बार हुआ है। जैसे कोई परेशानी आई, उन्होंने तुरंत दबाया तो तुरंत पुलिस पहुंची वहाँ पे, अच्छी सेवाएं दी। देखिए, ये 2 बस ऑपरेटर हैं जिनका ये कहना है कि इनकी गाड़ियों में बटन लगा है, प्रॉपर काम भी कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो 50-60 बसों में देखेंगे बिल्कुल विनोद, यहाँ पर कुछ लोग ये बात बोलते हुए नजर आए कि हमें पैनिक बटन के बारे में जानकारी नहीं है, और कुछ लोग ये बोलते हैं जानकारी तो है लेकिन जो कमांड है वो कंट्रोल रूम तक पहुंचती नहीं है। ठीक है विनोद, मैं रुक करूंगी आपका, लेकिन हमारे साथ रिटायर्ड डीजीपी रामनिवास यादव जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। नमस्कार जी रामनिवास जी, देखिए मोहन सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की जनताओं के लिए तमाम सौगातें दी जाती है, तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात दी जाती है। अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं को तमाम करोड़ों की सौगात दी जा रही है। लाडली बहन योजना की बात करें, अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो मोहन सरकार द्वारा बस में, रेड बसों में ये पैनिक बटन लगाया गया है। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, जो पैनिक बटन है जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित हो रहा है? ये जो अभी हमारे साथी विनोद शर्मा जी ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताई है कि एक बस चालक ने कहा है कि या बस मालिक ने कहा है कि उनके यहाँ जब घटनाएं हुई तो पैनिक बटन ने काम किया, दूसरों ने कहा नहीं किया। तो सामान्य रूप से इसमें यदि देखा जाए तो ये एक तरीके से अभी कोई ये योजना पूर्ण रूप से चालू नहीं हुई है और इसमें काफी अभी कमियां हैं, तो उसको दूर किया जाना आवश्यक है। क्योंकि पैनिक बटन यदि कंट्रोल रूम में जाएगा और वो बस के अंदर उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मालिक के पास आएगा, तो उसका कोई तुरंत लाभ नहीं मिल पाएगा, उसकी सुरक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसको जो लोकल कंट्रोल रूम है, जिलों के कंट्रोल रूम है, उसमें से जोड़ के और फिर वहां पे एक डेडिकेटेड या जो अपनी डायल 100 वाली जो भी नजदीक में जो वाहन रहे उसके पास उसका रेस्पॉन्स जाए, वो वाहन उसके पास जिस वाहन में ये घटना हो रही है वहां पे पहुंचे तो इसका एक लाभ मिल पाएगा। क्योंकि यदि इसमें गैप रहा तो फिर उसका लाभ जो है वो सुरक्षा के नहीं मिल पाएगा। दूसरा मैं बताऊं कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि हमारी बहनों ने बताया बसों में भी,
कि सबसे पहले वो बस ड्राइवर और कंडक्टर, तो इसमें उनकी भी एक डाटा बना के बस ड्राइवर और कंडक्टर की पैनिक बटन तो बाद में काम करेगा, सबसे पहले जो बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, अब जो साथी जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, वो उनके सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। क्योंकि कोई ऐसी घटना है कि जिसमें कि कोई पूरी बस की ही किडनैपिंग हो या पूरी बस के साथ घटना वो कम होती है। यदि कोई उसमें छेड़छाड़ कर रहा है तो बस का ड्राइवर, कंडक्टर और साथी यात्रियों की जिम्मेवारी तो उस पर काम करें। बिल्कुल रामनिवास जी, यहाँ पर अगर कोई त्रुटि पाई गई है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करवा आपके द्वारा जानकारी भी दी जा रही है। ठीक है रामनिवास जी, लौटूंगे आपके पास। गौरव गुप्ता हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। गौरव, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, तमाम आसपास आपके इर्द गिर्द लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए कि आखिरकार जो पैनिक बटन है उसका इस्तेमाल क्या वो तमाम जो जनता है, जो लोग है वो करते हैं, और पैनिक बटन के बारे में क्या इन तमाम लोगों को जानकारी है भी या नहीं? देखिए, एक सर्वे हाल ही में हुआ था और राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में भी देखा गया था कि ज्यादातर बसें तो ऐसी थी जिसमें पैनिक बटन कंट्रोल रूम से कनेक्ट ही नहीं था। या तो ये जो पैनिक बटन है बस ऑपरेटर के पास इसका मैसेज जाता था और उसके बाद ड्राइवर से ही बातचीत की जाती थी और ड्राइवर के पास ही इसका मैसेज आता था कई बार पैनिक बटन दबाने के बाद। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पैनिक बटन जिसका उद्देश्य ये था कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सेफ्टी ट्रैवलिंग के दौरान सुनिश्चित की जा सके, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर फलीभूत साबित होती हुई नजर नहीं आई। इसके लिए हमने कुछ देर पहले जो डीसीपी हैं भोपाल की, उनसे भी बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर इस मामले में ये कहा है कि इसके लिए लगातार बस ऑपरेटर्स और खासकर भोपाल में जो बीसीएलएल की बसेस चलती हैं उनके ऑपरेटर्स से लगातार बातचीत की जाती है और ये साफ तौर पर दिशा निर्देश उनको दिए जाते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई घटना अगर बसेस में ट्रैवलिंग के दौरान की जाती है या होती है तो उस दौरान ये सुनिश्चित किया जा सके कि पैनिक बटन उस दौरान बस के अंदर एक्टिव रहे, काम करता रहे, ताकि अगर कहीं भी कोई स्थिति बने तो सीधा मैसेज कंट्रोल रूम के पास पहुंचे या उससे पुलिस को भी सीधे जोड़ा जाए, ताकि पुलिस के पास भी इस तरह के मैसेजेस सीधे तौर पर पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बसों में जो त्रुटियां पाई गई हैं उससे साफ होता है कि किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर इस तरह के सर्विसेज में अभी भी लापरवाही की जा रही है। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी का काम होता है धीरे धीरे चीजों को बेहतर बनाना, क्योंकि जिस तरीके से पैनिक बटन का कॉन्सेप्ट लाया गया था वो इसलिए लाया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा को और ज्यादा सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए पुलिस भी लगातार बसों में सर्वे कराती रहती है। बीसीएलएल जो लगातार भोपाल में जो रोडवेज की बसें हैं, जो लोकल बसेस हैं, उनका संचालन करती है। लेकिन जिस तरीके से बसों में इन बटन्स का उपयोग ना के बराबर हो पाता है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें महिलाओं के साथ कभी छेड़छाड़ या कभी महिलाओं के साथ कोई घटना बसेस में घटी है तो उन्होंने पैनिक बटन का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पे विडंबना ये रही है कि जो भी पैनिक बटन दबाने के बाद जो मैसेज कंट्रोल रूम में जाना चाहिए था वो मैसेज कंट्रोल रूम में न जाकर बस ऑपरेटर्स के पास पहुंचता है और वहीं से ड्राइवर से ही बातचीत की जाती है कि क्या किसी तरह की महिला को परेशानी है और ड्राइवर तक ही वो समस्या निपट कर रह जाती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी महिला के साथ बस में ही कोई बस का ड्राइवर या बस के कंडक्टर के द्वारा कोई बदतमीजी की गई या किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार किया गया तो ऐसे में महिला अगर पैनिक बटन दबाती है तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी अगर केवल कॉल बस ड्राइवर या बस कंडक्टर तक ही सीमित रह जाए, जिसके चलते बिल्कुल गौरव, मतलब आपका कहना है कि जमीनी स्तर पर दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कंट्रोल रूम, जो पैनिक बटन है, पैनिक बटन का जो लिंक है वो कंट्रोल रूम तक नहीं है, ताकि अगर कंट्रोल रूम के पास वो लिंक हो तो तभी तो कंट्रोल रूम पीसीआर को कॉल करेगा और तभी इस पूरी वारदात की जानकारी देगा। ठीक है गौरव, आपने अपनी जानकारी यहाँ पर साझा की। हमारे साथ रामनिवास यादव जी लगातार जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि अब जो बटन है काफी ज्यादा, पैनिक जो बटन है काफी ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर हम इसको देखें, क्या इस पैनिक बटन के बाद जो केसेस है महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड जो केसेस है, क्या उनमें गिरावट देखने को मिली है? ये देखिए, जो केसेस के पहले तो जो पैनिक बटन है ये टेक्नोलॉजिकली एक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अब इसमें सुधार की काफी आवश्यकता है और जो मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन इस पर मेरे ख्याल में सुधार करेगा। जो बाकी प्रदेशों में भी जो है इसमें सुधार है, सुधार की इसमें बहुत आवश्यकता है। अभी ये सिस्टम परफेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। कंसेप्ट में अच्छा है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में इसको एक लागू करने में जो दिक्कतें हैं उनको, जैसे हमारे साथियों ने बताया
कि ग्वालियर से भी, भोपाल से भी उनमें सुधार की आवश्यकता, सुधार इसमें जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। रही बात संख्या की, तो किसी जब आपराधिक संख्या में जब देखते हैं तो उसको हम पुलिस के मामलों में हम ये नहीं कह सकते कि इससे क्या फायदे हुए नुकसान हुए। फायदे जरूर होंगे, लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं हुए हैं। और जब अपराधों की संख्या के देखते हैं तो उसमें ये है कि यदि अपराधों में बढ़ोतरी भी होती है तो उसको हम कोई ऐसी चीज नहीं मानते कि कोई बहुत ज्यादा खराबी, क्योंकि एक जो समस्या है वो सामने आई है, उसका निराकरण किया जाना चाहिए। नहीं, रामनिवास जी, आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि तमाम जो सुधारों की आवश्यकता है, तमाम जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन क्या कुछ सुधारों की आवश्यकता है, जरा विस्तार से आप बताइए। सुधार की आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजिकली, जैसे हमारे साथियों ने बताया कि जो मैसेज जाता है वो ड्राइवर के पास आया, मालिक के पास गया, इसका सीधा मैसेज जो है कंट्रोल रूम में जाना चाहिए। और वो कंट्रोल रूम फिर एक डेडिकेटेड जो हमारी डायल 100 गाड़ियां रहती हैं, डायल 100 में मैसेज जाना चाहिए। मतलब साथ के साथ मालिक के साथ साथ मैसेज पुलिस के पास भी जाना चाहिए। और जो डायल 100 गाड़ी है वो रेस्पॉन्स टाइम लेके कि कम से कम समय में उस गाड़ी पे पहुंचे। ट्रैकर, क्योंकि आजकल जीपीएस सिस्टम है कि वो गाड़ी की लोकेशन क्या है, वो वहां पे उसको जाए, उस गाड़ी को रुका के पूछे कि भाई क्या दिक्कत हुई थी। जैसे हमारे भोपाल गौरव गुप्ता जी ने बताया कि ड्राइवर कंडक्टर कोई दुर्व्यवहार करेंगे तो उसका कौन देखेगा। तो वो जो डायल 100 की गाड़ी है वो उसके पास पहुंचनी चाहिए। और किस यात्री ने, किस हमारी बहन ने या आपकी माता जी ने किसी ने कोई समस्या बताई है तो पूरी बस में पूछना चाहिए। तब जिस प्रकार से यदि इफेक्टिव एक्शन होगा तब उसमें नियंत्रण होगा। क्योंकि यदि बीच में मैसेज नहीं गए हैं तो वो फिर आधी अधूरी काम में वो उतनी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो इसमें अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। कंसेप्ट वाइज ठीक है, लेकिन अभी इसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है रामनिवास जी, आपका कहना है कि सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारे भोपाल से हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने भी यही जानकारी दी कि पैनिक बटन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पैनिक बटन का इस्तेमाल तो तब होगा ना जब वो कंट्रोल रूम तक जुड़ा रहेगा, कंट्रोल रूम को कमांड दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ जो स्थिति है वो नजर नहीं आ रही। कंट्रोल रूम के साथ साथ उसमें फिर एक्शन भी होना चाहिए। कंट्रोल रूम को उस गाड़ी को जिस गाड़ी जो सबसे नजदीक गाड़ी है पुलिस की, वो उस गाड़ी उसको बस के पास पहुंचने के लिए कुछ देखने के लिए आप न्यूज़ स्टेट देखते रहिए। खबरें प्रदेश की